अच्छा ब्रश चाहिए ना। ठीक है ठीक है ठीक है। अल्ट्रा वायर्स किसके है? अगर पहला केस में क्या बोला, कंपनीज एक्ट के ही बाहर अगर हो जाए, मतलब शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं। अब देखो कंपनीज एक्ट के बाहर है अगर, ठीक है, कंपनीज एक्ट के बाहर है, ठीक है। दूसरा केस में बोला गया कंपनी के बाहर है, मतलब एमओए, ठीक है, एमओए, ठीक है। तीसरा केस में बात किया गया एओए का, और चौथा केस में डायरेक्टर्स का। डायरेक्टर्स। अच्छा हम थोड़ा ऑर्डर ऊपर नीचे कर दिए, तीसरा में डायरेक्टर्स थे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप तो समझ ही गए इसको, ठीक है। तो डायरेक्टर्स, ठीक है, तो डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स कर देते सबका है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं कि हो सकता है कि नहीं, ठीक है, तो रेटिफाइड लिखते हैं, ठीक है। तो रेटिफाइड हो सकता है कि नहीं, अल्ट्रा वायर्स किसके है, इसके मतलब इनके अगर बाहर, अल्ट्रा वायर्स मतलब इसके बाहर है या इसके बाहर है या इसके बाहर, ठीक है, समझ गया ना ये। यस सर। ठीक है अब देखिए क्या है, तो रेटिफाइड पहला केस में हो सकता है, अगर एक्ट ही के बाहर है तो रेटिफाई नो सर। नहीं, एमओए के बाहर है तो नहीं, एओए के बाहर है तो यस सर। हो सकता है, डायरेक्टर के बाहर है तो हो सकता है। हो सकता है। लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखना है, एओ के बाहर, लेकिन कंपनी का पावर के बाहर में वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है, कंपनी के बाहर के पावर में नहीं होना चाहिए। उसी तरह इसका भी कि कंपनी के बाहर नहीं, ठीक है, कंपनी के पावर के बाहर नहीं, मतलब कंपनी का पावर मतलब वो है, कंपनी कर सकता है वैसा, लेकिन इन लोग को पावर नहीं दिया, तब ये चीज ठीक हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो देखो बड़ा चीज को आप देखो इस तरह से छोटा कर सकते हो, तो क्या होगा, आपके पास एक ग्राफ मौजूद हो जाएगा, ग्राफ मौजूद हो जाएगा तो आपको फिर इजी पड़ेगा कोई भी चीज, ठीक है। कोई भी चीज का अगर आप पिक्चर प्रेजेंटेशन या स्टोरी ये सब करते हो ना, तो वो बहुत इजी हो जाता है फिर। अब इसमें टाइम नहीं लगेगा आपको, अब रिवीजन ये लेकिन कब काम आएगा, मेनली आपका रिवीजन में, ठीक है, कि रिवीजन में अच्छा क्या था, इसका नहीं हो सकता है तो आपका मान लो एग्जाम में आप भूलोगे भी ना, तो आपको ये याद आ जाएगा लास्ट में 2 में टिक था, पहला में तो टिक नहीं था, तो ये ऐसे भी आपको क्या होगा, आपका दिमाग पकड़ लेता है। हम लोग भूलते हैं तो हम लोग ना क्या होता है, हम लोग का माइंड ना पिक्चर को खोजता है, ठीक है, कि क्या था, अरे उसके नीचे क्या था, ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है यस सर चलो। होता है। लेकिन एग्जाम के समय क्या होता है, गजनी इफेक्ट ज्यादा हो जाता है ना 15 मिनट वाला मेमोरी हो जाता है। तो एग्जाम के समय ना ज्यादा देर तक रहे तो उसके लिए ये करना पड़ेगा आपको ना, अच्छा नींद लेना पड़ेगा। ये अगर आप कर लोगे ना, अच्छा नींद लोगे और पहले का रिवीजन है ना आपका, तो बहुत हेल्प करता है, ठीक है। और रिवीजन के लिए आपका नोट्स नोट्स होना चाहिए, ठीक है। तो देखो उल्टा ऑर्डर है, एग्जाम यहाँ है, उससे पहले अगर आप ठीक से नींद लेते हो, सबसे ज्यादा आपको फायदा होता है नींद से, ठीक है। नींद है बेस्ट आपके लिए, ठीक है। माइंड सबसे ज्यादा परफॉर्म करता है अच्छा अगर आप नींद लेते हो तो। फिर रिवीजन होना चाहिए, ठीक है, और रिवीजन के लिए अपना नोट्स होना चाहिए। और नोट्स का भी अलग अलग कैटेगरी हो गया, एक तो आप जो पूरा फुल बनाते हो, और एक शॉर्टकट वाला नोट भी अगर आप बना लोगे तो आपका रिवीजन और तगड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। मतलब एक फुल रिवीजन के साथ आप, मतलब फुल नोट्स के साथ रिवीजन कर लिए, फिर एक छोटा सा ऐसे इस तरह का या कुछ भी जैसे शॉर्टकट बना लिए, कुछ भी शॉर्टकट, जैसे इसमें 4 पॉइंट था ना, तो हम ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते थे, CMAD, ठीक है, CMAD। तो हम इस 4 पॉइंट से भी कर सकते थे, सी और एम में नहीं था, ए और डी में था, तो ठीक है। तो मतलब कैसे भी आप नोट्स बना लो बस, ठीक है। और या तो नहीं 2 नोट्स बनाना तो एक ही नोट्स भी काफी है, जो एक नोट्स आप बनाए उसी के बगल में सब चीज कर दिए कि इसका शॉर्टकट ये है, इसका शॉर्टकट ये है, या शॉर्टकट सबका आपको याद नहीं रहेगा लेकिन, है ना, तो शॉर्टकट भी कुछ ही कुछ का रखना जो कि आपको लगे कि हाँ इसका हमको दिक्कत हो रहा है, दिक्कत वालों का आप रखना, ठीक है। या रख सकते हो शुरू में सबका, बाद में आप अपने आप भूल जाओगे, शॉर्टकट जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा उसका शॉर्टकट आप अपने दिमाग में रख सकते हो। मतलब एक लॉ पास, एक ये हुआ, एक रूल था, मान लेते हैं एक रूल बनाया गया कि डायरेक्टर्स जो मीटिंग करेंगे ना, उसमें कम से कम 5 डायरेक्टर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, मान लेते हैं ऐसा रूल है।
ठीक है, लेकिन उस जो मीटिंग जो हुआ उसमें मान लेते हैं सिर्फ 4 डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे, ठीक है, या एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रेजेंट थे, मान लेते 4 ही थे प्रेजेंट, ठीक है, फिर भी वो प्रस्ताव को कर दिया गया और मान लिया गया। लेकिन फिर इसको, अब ये तो इनके पावर के बाहर था, तो अब क्या हुआ निर्णय कि अब शेयर होल्डर्स जब तक इसको रेटिफाई नहीं करेंगे ना तब तक ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोला जा रहा है, एक प्रिंसिपल होता है सब्रोगेशन, ठीक है, किसी के दूसरे के जूते के अंदर पांव रख देना, स्टेपिंग इनटू द शूज, ठीक है, ठीक है, दूसरे के जूते। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखो क्या हुआ, एक कंपनी है मान लेते हैं एक्स लिमिटेड, ठीक है, ये लोन दे दी वाई लिमिटेड को, अल्ट्रा वायर्स वाला लोन था, नहीं ले सकती थी मान लेते हैं ये, ठीक है, ठीक है, अल्ट्रा वायर था, ठीक है। अब ये क्या की वाई लिमिटेड, इनके क्रेडिटर्स थे, ठीक है, तो एक क्रेडिटर थे मिस्टर ए, ठीक है, इनका 1 लाख रुपया बाकी था, मान लेते 1 ही लाख का लोन यहाँ से ली, ठीक है, या ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी मान लेते। तो इसका ये जो लोन से जो पैसा मिला वाई लिमिटेड को, ये पैसा दे दिए मिस्टर ए को। अब मिस्टर ए को जो पैसा दिए तो मिस्टर ए का तो खत्म हो गया ना काम, पैसा मिल गया इनको, चले गए ये, है ना, खत्म हो गया ना, अब क्रेडिटर तो नहीं है, क्लियर है। तो एक्स लिमिटेड, हाँ, एक्स लिमिटेड इनके शूज में आ जाते हैं, मतलब मिस्टर ए के शूज, मतलब अब इनका पोजीशन क्या हो गया, क्रेडिटर का हो गया इस कंपनी का, मतलब अब जिनको पे किया गया उनके बदले अब ये आ गए यहाँ पे, ठीक है। मतलब अब क्या होगा, एक्स लिमिटेड को पे करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं, ऐसे समझो, ठीक है। आदर्श से हम लिए मान लेते 100 रुपया, हम पे रोक था कि हम नहीं ले सकते 100 रुपया, ये 100 रुपया हम मान लेते हैं मिल्सन को दे दिए, मिल्सन से हम 100 रुपया कभी लिए थे तो इसको हम दे दिए, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि डायरेक्ट अगर सिर्फ लोन लेते और कुछ होता तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे हम क्या किए, इसको हम पे करने के लिए यूज किए ना, मतलब एक जन को तो हम पे कर दिए ना, तो अब इसके जगह क्या आ जाएगा, अदर्स आ जाएंगे, क्लियर हो गया कि वैसे भी मेरा पोजीशन क्या हुआ, इसको इनको 100 रुपया देना ही था तो इनका पैसा लेके इनको दे दिए, तो इनको फिर से देना पैसा, ठीक है, समझ गए। तो मिल्सन चले गए, उसकी जगह क्या आ गए, आदर्श आ गए, यहाँ पे इन्फोसिस का है, ठीक है, देखिए इन्फोसिस का, ठीक है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स है, तो अभी मेमोरेंडम ही देखते हैं, फिर आर्टिकल्स भी दिखा देंगे आपको, ठीक है। देखो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, देखो असली चीज अब आप देख रहे हो, है ना, प्रैक्टिकल, देखो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाला, ठीक है। तो पहले का इस तरह से बनता था, ये तो पहले का है ना, इसलिए पहले का तो 1981 में देखो इनकॉर्पोरेट हुआ है, ठीक है, ठीक है, कि इतना को हम लोग क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, रजिस्टर हो गई कंपनी, ठीक है। डेट लिखा हुआ है देखिए, जुलाई 2, मतलब 2 जुलाई 1981 का है, ठीक है। और कौन थे कंपनी के रजिस्ट्रार, देखो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पांडुरंगा शर्मा, ठीक है, TSV, मतलब साउथ इंडियन है ना, लंबा नाम है, चलो ठीक है, ठीक है। फिर ये क्या है, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंसिक्वेंट ऑन चेंज ऑफ नेम, नाम चेंज किया गया, पहले नाम क्या था, इन्फोसिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, फिर नाम क्या हो गया, इन्फोसिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, तो नाम क्या चेंज हुआ, यहाँ ये हो गया देखो, टू इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो डेट भी है कि ये तो इस कंपनी था, रजिस्टर हुआ था इस एक्ट में, ठीक है, और फिर हम लोग ये चीज जो है उसके बारे में डिटेल लेती है, ठीक है। तो ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ये हो गया, ये जो आपको हम 4th चैप्टर इंग्लिश में और 3rd चैप्टर हिंदी में दिए थे, पढ़े थे आप लोग, फिर कोई बात नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, है ना, फिर से एक बार पढ़ लेना। फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिर से नाम चेंज हुआ, कितना नाम चेंज कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। देखो फिर क्या हुआ, कंसल्टेंट्स क्या हुआ, नया नाम क्या है इनका, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज, शायद यही रिसेंट नाम है ना, अच्छा देखेंगे हम लोग और फिर कहीं नहीं, यही है, ठीक है, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज, ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए बार बार चेंज कैसे हुआ, नया नया इनको फिर से सर्टिफिकेट इशू किया गया, ठीक है, सब देख रहे हो ना, यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ यस सर।
ठीक है, फिर नाम परिवर्तन के पश्चात नया निगमन प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन दे दिया, लीजिए। ठीक है, फ्रेश सर्टिफिकेट, तो ठीक है, ये हो गया। आप देखिए कंपनीज एक्ट 1956, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होल्डर्स क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। ठीक है, देखिए ओरिजिनल वाला नेम ऑफ द कंपनी इज इन्फोसिस, पहला होता है ना नेम क्लॉज, है ना नेम क्लॉज पहला। Yes, sir. Yes, sir. Registered office clause, registered office of the company will be situated in the state of Karnataka। ठीक है, objects clause, object for which the company is established are main objects of the company। ठीक है, to establish, maintain, conduct, provide, procure, make available service of any kind including commercial, statistical, जो सब डाल दिया जाता है लोग। ठीक है, टेक्नोलॉजी, सोशल, ये टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ इम्पोर्टर एक्सपोर्टर सब। हम लोग एक्चुअली करते क्या है ना कि ऑब्जेक्ट वाला जो बनता है ना, हम लोग जितना भी माइंड में आइडिया होता है ना सब डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नहीं डालेंगे और बाद में फिर मन करेगा ना बिजनेस करने का, तो फिर क्या होगा, पूरा क्या होगा, आप तो फिर पूरा मेमोरेंडम ही चेंज करना पड़ जाएगा, है ना। तो शुरू में ही वो मतलब ऑल्ट्रेशन का जरूरत नहीं पड़े, जितना होता है एक्चुअल में जो आपको आप देखोगे ना कंपनी का, तो वो बहुत सारा ऑब्जेक्ट डाला जाता है। देखो ना भैया, उसमें भी आपको दिखाएं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द मेन ऑब्जेक्ट, ये देखिए अलग अलग ऑब्जेक्ट सब लिखा हुआ है। तो टू 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 करके ऑब्जेक्ट है ना, उद्देश्य है तो टू टू करके। ठीक है, ये ठीक है, देखिए अभी। ठीक है, फिर क्या है, अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो बहुत सारा चीज लिख दिया जाता है। ठीक है, असली में भी ये मतलब ये जो भी कंपनी रांची में भी बनती है ना, उनका भी खूब सारा ऑब्जेक्ट, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ऐसा भी करेंगे, वैसा भी करेंगे, ऐसा। ठीक है, बहुत सारा चीज लिख दिया जाता है। लाइबिलिटी ऑफ द, फिर लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। फिर क्या है, शेयर कैपिटल क्लॉज रहता है, कैपिटल क्लॉज, कैपिटल वाला है तो शेयर कैपिटल वाला कंपनी है, इतना 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 है, ये सब डाल दिया गया। ठीक है, फिर क्या है, ये क्या रहता है, एक हम लोग का एसोसिएशन क्लॉज रहता है ना, क्या रहता है, Subscription, sir. सब्सक्रिप्शन क्लॉज। Yes, sir. ठीक है, चलो सब्सक्रिप्शन क्लॉज हो गया। ठीक है, वी द सेवरल पर्सन से ये हम लोग सब साइन करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक मेमोरेंडम वाला रहता है। ठीक है, देखो कम से कम एक एक शेयर लेना था ना, देखो 1 इक्विटी शेयर, 1 इक्विटी, 1 इक्विटी, कम से कम इतना लेना था, तो 1 को ये ले लिया 4, देखो 4 आ गया। ठीक है, तो नाम हो गया उनका, कितना इक्विटी शेयर्स है, एड्रेस एड्रेस सब हो गया यहाँ पे। फिर विटनेस जो हैं, जो गवाह बने हैं, उनके बारे में भी डिटेल। ठीक है, तो गवाह चाहिए होता है जब भी है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। एओए देख लिया हम लोग, एमओए देख लिया, एओए बाद में देखेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे एओए तब देखेंगे ना। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल हम लोग का हो गया। और देखना है, देखो रिलायंस का दिखाते हैं, देखो रिलायंस। ठीक है, तो रिलायंस का तो एक्चुअली इसमें तो बहुत सारा डिटेल है, तो एनुअल रिपोर्ट ही करके। ठीक है, MOA एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आप लोग भी देख सकते हो, आप लोग लिखोगे ना, उसमें टाइप करोगे ना रिलायंस, MOA ऑफ रिलायंस, AOA ऑफ रिलायंस, ठीक है, तो आ जाएगा। ठीक है, चलो एक खुद ही देखो, तो एक तो हम दिखा दिए ना, एक खुद देखो चलो। ठीक है, खुद देख के समझो, ये ज्यादा पेजेस का पता है क्यों, क्योंकि इसमें ना एनुअल रिपोर्ट है। तो ये आप वैसे आपको देखना ही एनुअल रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलो एक एक ये आप खुद से थोड़ा देख लेना। ठीक है, एक बार बस हम ऐसे स्क्रॉल करके देखो, बहुत सारा कंटेंट रहता है, एनुअल रिपोर्ट है ये। ठीक है, आप देखोगे आगे जाके एनुअल रिपोर्ट क्या होता है, डायरेक्टर्स का क्या क्या रहता है इसमें, किस तरह से रहता है। तो ये तो बड़ी कंपनी है ना, इसलिए इसका बहुत सारा पेजेस में रन करता है। देखो इसका रजिस्ट्रेशन का, ये चेंज वाला ही है, सीधे नाम चेंज करके जो है। ठीक है, तो रिलायंस टेक्सटाइल था ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये भी हम लोग एक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए होता है। ठीक है, इस दिन से ये इनको बिजनेस करने का इजाजत है। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कहाँ के हैं, कर्नाटका बेंगलोर, तो वहीं पहले रजिस्टर हुआ। ठीक है, तो उसका। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये पुराना जमाना वाला सब सर्टिफिकेट है, अभी चेंज हो गया फॉर्मेट। ठीक है, सब चीज़ का चेंज हो जाता है ना। देखो MOA, तो MOA का देखिए, नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऑब्जेक्ट्स किसके लिए है, तो ये है
मेन ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, तो दो मेन ऑब्जेक्ट्स बहुत सारा है लो, ठीक है। फिर अदर ऑब्जेक्ट्स, इसके साथ ऑब्जेक्ट्स इंसिडेंटल इससे जुड़े हुए, ठीक है, तो ये सब जुड़े हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अदर ऑब्जेक्ट्स जो ऊपर नहीं इंक्लूडेड है वो क्या क्या है, तो ये देखिए, ठीक है। क्यों डाल दिया जाता है बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स, ताकि फिर रोक टोक ना हो, ठीक है, ताकि कोई रोक टोक फिर ना हो, बार बार हमको चेंज नहीं करना पड़े, तो इसलिए हम लोग खूब सारा डाल देते हैं, ठीक है। जो बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं उस समय वो भी लिख देते हैं सब, ये भी वो भी वो भी वो भी, बहुत सारा, देखो कितना सारा है, ठीक है। फिर लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड, ऑथराइज कैपिटल क्लॉज है ये, ठीक है। एंड नोट्स, तो नोट्स नोट्स कुछ कुछ दिया हुआ है उसके बारे में है। फिर ऑथराइज शेयर कैपिटल इतना है, ठीक है। और क्या है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज है, ठीक है, ठीक है। देखिए शेयर्स, देखिए इसमें ज़्यादा है ना, इसमें एक से ज़्यादा है कि नहीं, मिनिमम एक लेना है, तो एक से ज़्यादा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बोलिए। ले सकते हैं। देखो बोलोगे ना तो ही आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो अच्छा भी नहीं लगेगा, तो इसलिए बोलो, इतना बार तो हम बोलते हैं बोलो 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 बोलो, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख लिए, उसके बाद तो एओए है, ठीक है, तो बाद में देखेंगे। चलो होमवर्क लिखो, तो प्रैक्टिकल वाला होमवर्क, डाउनलोड डाउनलोड इन्फोसिस एमओए ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड, और दूसरा लिखो, इन्फोसिस ही लिखोगे तो आ जाएगा, डाउनलोड एमओए ऑफ रिलायंस, आर आई एल लिखोगे ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड होता है, ठीक है। ये दोनों, चलो आप लोग इसको करो तो